हेलो पाइसीस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए जनवरी 2023 की चक्रा रीडिंग है पाइसीस। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि साल का पहला महीना आपके लाइफ में कौन से चक्र एक्टिव है, कौन से ब्लॉकेजेस है, कौन सा बेनिफिशियल रहने वाला है और क्या आउटकम निकल के आता है। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके पाइसीस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके पाइसीज, सो लेट्स सी, पहले सारे कार्ड निकाल लेते हैं पाइसीज, फिर जाके आपकी रीडिंग करेंगे। ओके ओके अगर आप लोग शफलिंग पार्ट नहीं देखना चाहते हो तो थोड़ा आगे जाके अपनी रीडिंग देख सकते हो। ओके पैसी, वास्ता एक्टिवेट ब्लॉकेजेस पार्ट आउट, बेनिफिशियल आउटकम, वास्ता आउटकम। ओके पैसीज, लेट्स गेट स्टार्ट। ओके लेट्स ही देखते हैं कि आपकी एक्टिव पार्ट क्या है। कहीं ना कहीं अभी आप लोगों की लाइफ में एक्टिव पार्ट ना गाइस रिमेम्बरेंस की है। मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग ना अपने माइंड का इस्तेमाल नहीं करते हो, अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल नहीं करते हो। मे भी आप लोग ना बहुत ज़्यादा सोचते हो बट ना वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन नहीं लेके आ पाते हो। ओके बट मे भी शायद कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, नेगेटिविटी है माइंड में, तो अभी वो पार्ट एक्टिव है। ओके लेट्स सी, ऐसी कहीं ना कहीं इसलिए बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हो। ओके दिस इज द कार्ड ऑफ बैलेंसिंग एक्ट, जस्ट लाइक ए जस्टिस का कार्ड। ओके कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इंफॉर्मेशन या फिर माइंड में ना सो मच कन्फ्यूजिंग है, वो पार्ट अभी एक्टिव है, इसलिए कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बैलेंसिंग ही एक्ट करे। ओके सी, दिस इज यू पाइसिस। आपकी लाइफ में अगर कहीं स्टक थे तो आप उस स्टकनेस में से बाहर निकले हो ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको। ओके बट कहीं ना कहीं अभी आप लोगों की लाइफ में ना माइंड में क्लियर नहीं हो, माइंड में आपको कंफ्यूजन है, माइंड में आपको ना अपने डेस्टिनी के प्रति, अपने गोल के प्रति यू आर नॉट क्लियर है। ओके आपने स्टकनेस में से बाहर तो निकल आए हो, ओके बैलेंस तो कर लिया है, बट माइंड में अभी आपकी एक्टिव पार्ट है, सो मच कन्फ्यूजिंग है, सो मच ओवर थिंकिंग है। आप ये सोच रहे हो कि मैं अपनी नेगेटिविटी से बाहर तो निकल आया हूँ, मैं सोल्यूशन तो लेके आ चुका हूँ, लाइफ को बैलेंस तो कर रहा हूँ, बट मैं सक्सेसफुली कैसे आगे बढ़ूँगा, इससे अपने आप पे डाउट कर रहे हो या फिर कंफ्यूज हो या फिर ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि डैट इज़ योर एक्टिव पार्ट किसी भी क्षेत्र को लेके। लेट्स दिस इज ए ब्लॉकेजेस पार्ट, ब्लॉकेजेस है यूनिवर्सल लव, ब्लॉकेजेस है लक बोल सकते हैं, ब्लॉकेजेस है आपका आप ये सोचो कि नहीं मेरी लाइफ में ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून, जस्ट लाइक व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी लाइफ में आ जाए सडनली, समय मेरे फेवर में आए बोलते, बट दिस इज ए ब्लॉकेजेस पार्ट। ओके एंड सी, ब्लॉकेजेस पार्ट इज दिस बिटर स्वीट। में भी शायद हो सकता है कि आप ना पास्ट के मेमोरीज़ को लेके, पास्ट के पर्सन को लेके, पास्ट के जॉब को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ओके वो सोच रहे हो कि काश फिर से वैसा वक्त आ जाए, काश समय मेरे फेवर में है। तो दिस इज ए ब्लॉकेजेस पार्ट गाइस। ओके एंड सी, एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो आप हार्ड वर्क भी नहीं कर पा रहे। यू नो दिस इज़ द एट ऑफ पेंटिकल, सो मच हार्ड वर्क, उसके बाद आपको जाके रिजल्ट मिलना है, बट आप हार्ड वर्क भी नहीं कर पा रहे। आप ये सोचो कि इजीली आपके पास में लक आ जाए, इजीली आपके पास में जो स्टेबिलिटी है वो आ जाए, तो मे भी शायद ना हो। ओके शायद शायद डीलिंग में सैजिटेरियस। ओके पाइसेस, क्योंकि पाइसेस आप लोगों के लाइफ में ना अभी ना 7.5 चल रही है, ध्यान दीजिएगा। ओके क्योंकि यहाँ पर जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तब तक समय आपका फेवर नहीं आएगा, क्योंकि 7.5 और ढैया में हार्ड वर्क के बाद ही रिजल्ट मिलता है। ओके तो हार्ड वर्क कीजिएगा, क्योंकि आपका ब्लॉकेजेस ही है हार्ड वर्क। ओके तो मैं ये बोलना चाहूँगी पाइसेस, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस है, आप चाहते हो कि आपके लाइफ में इजीली समय आपके फेवर में है, विदाउट हार्ड वर्क किए, विदाउट कुछ किए। ओके तो गाइस
इसलिए आप यहाँ पर कंफ्यूजन हो कि हार्डवर्क करूँ कि नहीं करूँ, मेहनत करूँ कि नहीं करूँ, या ऐसे चलने दूँ। मैं ये बोलना चाहूँगी पाइसेस, जब तक आप हार्डवर्क नहीं करोगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो हार्डवर्क कीजिएगा, ओके, ज़्यादा मत सोचिएगा। हार्डवर्क के बाद ही आपको यूनिवर्सल का साथ मिलेगा या फिर लक आपके फेवर में आएगा, ओके। एक्टिवेशन है कि कंफ्यूज हो और ब्लॉकेजेस है आप लोगों की लाइफ में, आप चाहते हो कि इजीली आपको सब कुछ मिले बट नहीं मिलने वाला, ओके। एंड दिस इज़ योर बेनिफिशियल कार्ड। लेट्स सी, बेनिफिशियल में डिसर्नमेंट का कार्ड है, तो इस ब्यूटीफुल है। आप समझ रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में इनर कंपास को जोड़ के अपने फ्यूचर को सिक्योर किया जाए। यू नो, प्लानिंग कर रहे हो, बेनिफिशियल में प्रिपरेशन कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको, बैलेंस कर सको बोल के, ओके। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको यूज़ कर रहा है, कोई आपको धोखा दे रहा है, तो इसीलिए स्मार्ट वर्क करके आप काम करें ताकि आप फ्यूचर को सिक्योर कर सको, ओके। ऐसे नाइट ऑफ कॉइन, किंग ऑफ कॉइन, स्लो प्रोसेस है आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी का। जैसे मैंने पहले कहा 7.5 लग रही है आप लोगों के ऊपर, तो स्लो प्रोसेस तो होना ही है, तो पेशेंट रखिएगा, ओके। पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो अपनी लाइफ से। अगर आप अर्थ साइन के साथ में लव में कोई लव वाइज अर्थ साइन के साथ में डील करा तो भी आपको स्लो स्टेबिलिटी है, तो पेशेंट रखिएगा, ओके पाइसेस। अदरवाइज बेनिफिशियल में गाइस आप ना, आपको समझ आ रहा है कि आपको अपने नेगेटिविटी से कैसे डील करना है, आपको समझ में आ रहा है इस नेगेटिविटी पे कैसे काम करना है, ओके। तो और अपने फ्यूचर को कैसे सिक्योर करना, बट स्लो प्रोसेस है, पेशेंट रखिएगा, ओके। बेनिफिशियल में गाइड आपको समझ में आ रहा है कि मेरी कमी कहाँ है, मेरी गलतियाँ कहाँ हैं, मुझे किसको लेके आगे बढ़ना है, किसको लेके आगे नहीं बढ़ना है, तो वो आपको समझ में आ रहा है, वो समझ रहे हो, आप लाइफ को समझ रहे हो, तो डैट इज़ द गुड पार्ट, ओके। बट आप जो भी एफर्ट डाल रहे हो ना, आपको स्लो रिजल्ट मिलेगा, तो पेशेंट भी रखना है, ओके पाइसेस। समझ आ रही है, यू नो, बेनिफिशियल में आप सारे इन्वायरमेंट को, लाइफ को, पर्सन को समझ पा रहे हो, ओके, और काम भी कर रहे हो, एफर्ट भी डाल, तो रिजल्ट बहुत धीरे मिलने वाला है, तो पेशेंट रखिएगा। बिकॉज आउटकम में से आप लोगों की लाइफ में ट्रांजिशन है। पास की जो भी प्रॉब्लम चल रही थी आप लोगों की लाइफ में, कोई भी इश्यू चल रहा था, तो आप पॉजिटिव चेंज की तरफ हो, ओके। जैसे कि मैंने पहले कहा, पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है। सी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ पास्ट मेमोरीज, पास्ट पर्सन, पास्ट नेगेटिविटी सिनारियो, पास्ट के जो भी मूवमेंट है ना, उससे आप ट्रांजिट हो रहे हो, तो पेशेंट रखिएगा, ओके। क्वीन ऑफ कप एंड द मून, दिस इज़ यू पाइसेस, ओके, दिस इज़ यू, मून का कार्ड है। कहीं ना कहीं अगर आप पास्ट के पर्सन की वजह से ओवर थिंकिंग कर रहे थे, पास्ट की जो भी वजह थी उसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे या इल्यूजन डिल्यूजन में थे, फेयर बेस्ड एनर्जी, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो रहे थे, बट उसमें से आप चेंज नहीं किया जाओगे, सी ट्रांजिशन हो गए। दिस टू कार्ड इज़ यू, दिस इज़ पाइसेस कार्ड, दिस इज़ कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, ओके। दिस टू कार्ड इज़ यू। तो मैं ये बोलूँगी पाइसेस, आपकी आउटकम में ये चक्र, आपका ट्रांजिशन पीरियड हो रहा है, ओके, वो चक्र एक्टिवेट है। अब ये ओवर थिंकिंग से, फेयर बेस्ड एनर्जी से, नेगेटिविटी से, इल्यूजन से, जो भी आपके पास्ट में एनर्जी थी, ओके, उससे आप बाहर निकल रहे हो, पॉजिटिव चेंज की तरफ जा रहे हो, यू नो, ट्रांजिशन मोड की तरफ जा रहे हो, तो बहुत अच्छी एनर्जी है पाइसेस, यूज़ कीजिएगा। क्योंकि अभी आप लोगों के लाइफ में ना सो मच कन्फ्यूजिंग है, ओवर थिंकिंग है, वो एक्टिव पार्ट है, ओके, किसी भी क्षेत्र को लेके। एंड ब्लॉकेजेस है कि आप चाहते हो कि ईजिली आपको सब कुछ मिल जाए, समय आपके फेवर में, वैसा होने वाला नहीं है, ओके। तो जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक नहीं मिलेगा, ओके। एंड बेनिफिशियल में है कि आपको समझ में आ रहा है कि आपको कैसे अपनी लाइफ में स्टेबल होना है, दैट इज़ जो बेनिफिशियल पार्ट, कैसे स्मार्ट वर्क करके अपने लाइफ में सिक्योर होना है, स्टेबिलिटी लेके आना, ऑफर को लेके आना, वो समझ में आ रहा है। प्लानिंग कर रहे हो कि कैसे अपने आने वाले फ्यूचर को सिक्योर किया जाए, तो बेनिफिशियल पार्ट में वो बहुत अच्छी एनर्जी है, बेनिफिशियल पार्ट में कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है कि कैसे स्मार्ट वर्क करके अपने फ्यूचर को स्टेबल करना है बोल के, ओके। उसके लिए आपके पास में यहाँ पर ऑफ़र भी है, सपोर्ट भी है, एंड स्टेबल भी हो, तो स्लो प्रोसेस से तो पेशेंट रखना है। और आउटकम में गए जो भी आपके पास की नेगेटिविटी थी ना, उससे आप बाहर निकल रहे हो, टोटली न्यू टेरिटोरी में जा रहे हो, टोटली आप ट्रांजिशन में चेंज लेके आ रहे हो, पॉजिटिव चेंज, ओके। ये किसी भी सिनारी में हो सकता है। तो गाइस, मैं आउटकम में यही बोलूँगी कि आप पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो किसी भी क्षेत्र को लेकर, जहाँ पर भी आप इल्यूजन में रह रहे थे, मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस था, तब पॉजिटिव ट्रांजिशन हो रहा है,
So beautiful energy. Okay, Pisces. Let's see what's the guidance for you. सी सो मच कन्फ्यूजिंग। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में पास्ट के इशू, पास्ट के प्रॉब्लम, पास्ट के किसी भी वजह से ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कंफ्यूज हो, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, ओके, तो लेट गो कीजिए इस कन्फ्यूजन को। ओके, यूज़ कीजिए अपने इंट्यूशन को कि क्यों आप यहाँ पर इतना ओवर थिंकिंग करें, क्यों अपनी लाइफ में इतना स्ट्रेसफुल महसूस करते हो। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, पास के इश्यू को लेट गो कीजिए, ख़त्म कीजिए एंड यूज़ योर इंट्यूशन। आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस है एंड यू नो डैट कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक होने वाला है आने वाले दिनों में। तो यूज़ योर इंट्यूशन। आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस भी है इस कन्फ्यूजन से, इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने के लिए। तो यूज़ योर इंट्यूशन। ओके, okay, let's see what's the final messages for Pisces. And see, need and necessity. यूज योर इंट्यूशन गाइस। सी, आप लोगों के लाइफ में यहाँ पर मून भी है, सन भी है। आप किस वे में जाना चाहते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, क्योंकि यूज योर इंट्यूशन। सी, थर्ड आई चक्र इज हियर। बैलेंस करके चलिए अपने पॉजिटिव और नेगेटिव साइड को एंड यूज योर इंट्यूशन बिकॉज यू आर अ शेप शिफ्टर। पॉजिटिव चेंजेस ट्रांजिशन के पोजिशन में हो। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या फिर नेगेटिविटी में घिरे पड़े हुए हो, लाइफ को बैलेंस कीजिए, लेट गो कीजिए एंड यू नो डैट कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। बिकॉज आप ही के हाथों में कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव ट्रांजिशन कैसे लेके आ सकते हो। ओके, तो यूज योर इंट्यूशन एंड आपकी लाइफ में चॉइसेस भी है पॉजिटिव चेंज लेके आने के प्रति। ओके, फोकस होइएगा। ओके Pisces, या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके Pisces, लव एंड लाइट, टेक केयर।